हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। ओके, एंड द टॉपिक इज मिक्सचर। तो सबसे पहले इसके पहले अगर आप वीडियो देखोगे तो इसके पहले हमने कंपाउंड डिस्कस किया था। ओके, उसके पहले हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इस तरीके के टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक होगा वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं और साथ में उसके जितने भी नोट्स है वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं ऑन टेलीग्राम चैनल पे। तो उसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिक्सचर के अबाउट। ओके, डेफिनेशन से लेके टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं। ओके, कौन कौन से टाइप के मिक्सचर होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल, आप हर चीज यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो गाइस, प्लीज अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और हमारे वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। तो इफ टू और मोर सब्सटेंस, element, compound or both physically mixed together in any proportion do not undergo any chemical change but retain their characteristics and resulting mass is called mixture। अगर आप कंपाउंड की बात करोगे तो कंपाउंड में हमारा था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट और मोर देन टू एलिमेंट। लेकिन जो एलिमेंट से हमने कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन किया था, अभी वही कंपाउंड क्या कर रहे हैं हम मिक्सचर बनाने के लिए और यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो वहां पे जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ था उसी दो कंपाउंड को यहाँ पे जब हम मिक्स करते हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, तब फॉर्मेशन होता है मिक्सचर का। अगर यहाँ पे अगर आप सिंपल एक, अगर मैं डेफिनेशन का अगर सिंपल तरीके से अगर आप रिप्रेजेंटेशन करूं, तो जब आप दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो, दो कंपाउंड को जब आप एक साथ मिक्स करते हो तब जाके क्या बनता है, आपका मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर की। व्हाट इज द मिक्सचर। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड या फिर मोर देन टू कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड के अलावा आप सब्सटेंस का भी यूज कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट हो गया, या फिर जो भी आप फॉर्मेशन करते हो उसके अंदर। ओके, तो ये था सिंपल डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर का। अभी अगर आप आगे जाओगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप के मिक्सचर आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सबसे पहला मिक्सचर है यहाँ पे हमारा होमोजीनस मिक्सचर। ओके, पहले हम होमोजीनस डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ मिक्सचर है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, होमोजीनस मिक्सचर। ओके, तो व्हाट इज होमोजीनस मिक्सचर। तो एक एक वर्ड को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तभी जाके आपको ये पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है वो समझेगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ होमो। तो होमो का मतलब होता है यहाँ पे सेम, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। होमोजीनस यानी जहां पे मिक्सचर का जो ये होता है, कॉम्बिनेशन का जो मिक्सिंग होता है वो एक सेम प्रोपोर्शन में होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली वी कॉल होमोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि व्हाट इज होमोजीनस मिक्सचर, फिर इसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर इज, homogeneous mixture the component are इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर आप कह सकते हो इवनली दैट मिक्सिंग, या फिर इवनली सेपरेटेड होते हैं। ओके, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन सब्सटेंस फ्रॉम अदर। यानी ऐसे सब्सटेंस जहां पे आप क्या कर रहे हो, दो सब्सटेंस को जब आप मिक्स करोगे तो उनको आप बाद में सेपरेट नहीं कर सकते इजीली। ओके, आप सेपरेट कर सकते हो लेकिन वो सेपरेशन बहुत ज्यादा इजी
नहीं होगा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली वी कॉल होमोजेनस मिक्सचर। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इज, आपका जो सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी आपके सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। तो सबसे पहले अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, इट्स अ सॉल्यूशन जो आता है, इट्स कम अंडर होमोजेनस मिक्सचर। अभी सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, जनरली अगर सपोज अगर मैंने क्या किया, शुगर लिया और शुगर को यहाँ पे मैंने डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, इन वाटर के अंदर, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक मिक्सचर फॉर्म करेगा या फिर एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, करेक्ट है। ये फॉर्म करेगा मेरे पास एक सॉल्यूशन मिक्सचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू कंपाउंड्स ऑफ, यहाँ पे दो जो कंपाउंड से दो कंपाउंड का जब एडिशन होता है तब मिक्सचर फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे चाहिए तो मैं इसका अगर केमिकल फॉर्मूला है वो भी आपको लिख के दे सकता हूं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11। ओके, इट्स अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, प्लस आपका वाटर है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ कंपाउंड है, यानी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब आप मिक्स करते हो तब जाके आपका किसका फॉर्मेशन होता है, आपके मिक्सचर का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये था सिंपल आपका एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर का। उसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, और द सेकेंड एग्जाम्पल इज कोलॉइड्स। ओके, अभी व्हाट इज कोलॉइड्स वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोलॉइड्स, अभी कोलॉइड्स क्या होता है, द स्पेशल काइंड ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ओके, द पार्टिकल्स आर स्मॉल बट द लार्ज इनफ टू स्मॉलर लाइट। जैसे मिल्क हो गया, ओके, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कोलॉइड का, मिल्क हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फॉग हो गया, फॉग के बाद आपके पेंट्स हो गए। ओके, दिस ऑल आर होमोजेनस मिक्सचर, लेकिन ये किस में आते हैं, कम्स इन कोलॉइडल पार्टिकल, जिसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है या फिर जो कंपाउंड का साइज होता है, साइज इज वेरी स्मॉल। तो साइज क्या होता है, साइज इज वेरी 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 स्मॉल, यानी इसमें आप बहुत इजीली पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो फ्रॉम ईच अदर। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली वी कॉल होमोजेनस मिक्सचर। ओके, तो ये था हमारा पहला कंपाउंड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला कंपाउंड, यहाँ पे आपने देखा, अभी वी डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ जो मिक्सचर है वो। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर इज हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अभी यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, और बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर इज, इन द हेट्रोजेनस मिक्सचर द कंपोनेंट आर, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, आप लिख सकते हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, एंड यू कैन डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल पार्टिकल। ओके, इंडिविजुअल सब्सटेंस। तो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, यानी ये हो सकता है कि पहला जो कंपाउंड होगा उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, और जो दूसरा कंपाउंड आप यूज कर रहे हो उसका जो क्वांटिटी होगा या पोर्शन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो ऐसे कंपाउंड को आप बहुत इजीली मिक्स भी कर सकते हो, और बहुत इजीली क्या कर सकते हो, उन सब्सटेंस को आप सेपरेट भी कर सकते हो। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल द हेट्रोजेनस मिक्सचर। जब आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के बताऊंगा आपको, तो ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है मिक्सचर ऑफ सॉलिड। ओके, मिक्सचर ऑफ सॉलिड, यानी अगर आप दो तीन सॉलिड्स को अगर आप मिक्स कर लेते हो तो ऐसे कंपाउंड का जो सेपरेशन होता है वो इजी होता है, साथ में ऐसे कंपाउंड को मिक्स करना वो यूनिफॉर्मली अनयूनिफॉर्मली होता है, यानी ऐसे कंपाउंड को आप मिक्स नहीं कर सकते पूरा पूरी तरीके से। ओके, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैग लिया,
ओके। ये बैग के अंदर मैंने क्या क्या डाल दिया, एक बैग के अंदर मैंने डाल दिया बहुत सारे नट, ओके, प्लस मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया मिल्क, ओके, प्लस इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया यहाँ पे आयरन जिंक, ओके, यानी यहाँ पे Fe मिक्स कर दिया, जिंक मिक्स कर दिया। तो ऐसे कंपाउंड को हम जनरली क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर, ओके, जिसमें जो हमारा प्रोपोर्शन है वो क्या है, फिक्स नहीं है। और इसमें से आप मुझे बताओ, क्या आप हर एक चीज को सेपरेट कर सकते हो? जैसे अगर आपके पास जिंक है तो जिंक कैन बी सेपरेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, आप मैग्नेट के मदद से आप यहाँ पे आयरन को सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने बॉईल किया तो बॉईल करने के बाद जो हमारा मिल्क है वो इवापोरेट हो जाएगा, उसको आप सेपरेट कर लोगे। और साथ में फिर आप नट्स को भी सेपरेट कर सकते हो। अगर आप मिल्क और नट को सेपरेट करना चाहते हो तो यू कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये भी एक तरीका है सेपरेशन का, आप सेपरेट कर सकते हो मिल्क और नट्स को भी विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सस्पेंशन, ओके। ये सस्पेंशन मिक्सर कैसे होते हैं उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज सस्पेंशन मिक्सर? तो जैसे ये हो गया कि अगर आपने एक वाटर लिया है और वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया है, सैंड डाल दिया है, ओके। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ये एक सस्पेंशन मिक्सचर हो गया। दूसरा है जैसे आपने वाटर लिया है और वाटर के अंदर क्या डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है। तो ये तो बहुत इजीली क्या होता है, अपने आप सेपरेट हो जाता है। अगर आपने वाटर के अंदर सैंड डाला तो सैंड क्या होगा, सबसे नीचे वाले जो बॉटम वाला पार्ट है वहां पे जाके सेटल हो जाएगा। अगर आपने वाटर लिया, वाटर में अगर ऑयल डाला तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा वो ऑयल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑयल का जो डेंसिटी है वो लोअर देन वाटर है, इसके वजह से, ओके। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड आप फॉर्म करते हो या जितने भी आप मिक्सचर फॉर्म करते हो, ये इट्स कम अंडर सस्पेंशन मिक्सचर, ओके। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड आपने देखा, यानी दो तीन सॉलिड को जब आप मिक्स करते हो किसी एक लिक्विड में तो उसका सेपरेशन भी आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन टाइप ऑफ मिक्सचर, जैसे अगर आपने ये लिया, अगर कोई लिक्विड लिया, लिक्विड में आपने कोई सॉलिड डाला, ओके, तो ऐसे टाइप को सस्पेंशन बोलते हैं। आपने लिक्विड लिया, लिक्विड में अगर आपने दोनों की डेंसिटी कम अलग 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 है तो वैसे कंपाउंड जनरली मिक्स नहीं होते हैं, ओके। दोनों लिक्विड है लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग है, तो ऐसे कंपाउंड को भी हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन मिक्सचर बोलते हैं, ओके। अभी ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अभी यहां तक आपने समझा, तो इस हिसाब से बहुत सारे टेक्निक भी होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि अगर आप मिक्सचर में, अगर आप होमोजेनस मिक्सचर देखते हो या हेट्रोजेनस मिक्सचर देखते हो, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अलग अलग होती है। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप नया हेडिंग डालो, की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, हमारा जो होमोजेनस मिक्सचर था उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर क्या था। तो यहाँ पे आप पहला नंबर डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं होमोजीनस, ओके। ये हमारा होमोजीनस हो गया। और इस साइड हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनस का कॉलम बना लेते हैं, ताकि आपको एक साथ दोनों चीजें समझ में आएगी कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या क्या है, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप होमोजेनस मिक्सचर में अगर उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑन होमोजेनस मिक्सचर, ओके। तो यहाँ पे है द डिफरेंट कंपोनेंट आर ब्लेंडेड ऑन मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक लेवल, ओके। तो पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी कंपोनेंट है, ओके, वो जितने भी यहाँ पे आप कंपोनेंट्स यूज करने वाले हो आर ब्लेंडेड ऑन अ molecules on a molecular और एटॉमिक लेवल, ओके। यानी आप जितने भी मॉलिक्यूल्स को आप जब ब्लेंड करोगे या एक दूसरे के कंबाइन करोगे तो इसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटॉमिक लेवल के ही बेस पे होते हैं, ओके। लेकिन अगर वही चीजें अगर आपने यहाँ पे हेट्रोजिनस में की है तो हेट्रोजिनस में ये कौन से लेवल पे करते हो, आर, ये सब्सटेंस होते हैं नॉट
blended at a molecular level. Okay, not blended at the molecular level. तो ये दोनों में सिंपल सिंपल डिफरेंस था. उसके बाद अगर आप सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ओके, आप जो होमोजेनस मिक्सचर है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ओके, ये जो जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से. ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो इजिली क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे. कैन बी सेपरेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. ओके, कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड. ओके, तो कोई भी फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो. लाइक फिल्ट्रेशन हो गया. ओके, उसके बाद डिकेंटिंग हो गया. डिकेंटिंग का मतलब होता है एक एक करके आप विनोइंग हो गया. तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चीजों को सेपरेट कर सकते हो जितने भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं उनको. तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे आपने ये सीखा कि हाँ इसमें क्या क्या अलग अलग दोनों में पॉइंट है. ब्लेंड कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे ब्लेंड नहीं हो सकता है, आप फिजिकली किसको आप सेपरेट कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते, वो भी चीजें आपने सीखी. ओके, अभी अलग अलग तरीके क्या हैं सेपरेशन के वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी मिक्सचर होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं. तो एक और टॉपिक यहाँ पे लिख लो, ये है हमारे पास सेपरेशन टेक्निक. यानी कौन कौन सी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चीजों को आप सेपरेट कर सकते हो. ओके, सेपरेशन टेक्निक. ओके, तो क्या क्या सेपरेशन टेक्निक है वो चीजें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इन डिटेल, ताकि आपको एक और आइडिया आ जाए कि अदर देन अगर आप जैसे हमने फिल्ट्रेशन की बात की, ओके, डेकेंटिंग की बात की, तो उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जिसके इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो चीजों को. सबसे पहला है यहाँ पे आपका मिक्सचर. ओके, तो अगर आप मिक्सचर है तो मिक्सचर को सेपरेट आप सबसे पहले किससे कर सकते हो, यूजिंग द फिल्ट्रेशन मेथड. ओके, अभी फिल्ट्रेशन मेथड में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक यहाँ पे ऐसा कोनिकल फ्लास्क होता है. ओके, इस कोनिकल फ्लास्क में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप लिक्विड डालते हो. लिक्विड में थोड़ा सा अगर सॉलिड है, ओके, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर ऐसा लगा होता है. इस फिल्टर पेपर को आप क्या करते हो, ऐसे रखते हो और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ऐसे आप रख देते हो. ओके, जब क्या होता है, जब आप इसके अंदर से ऐसे लिक्विड आप पोर करते हो तब जितना भी आपका लिक्विड सब्सटेंस होता है इस फिल्टर पेपर से आके यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है ऐसे. ओके, और बाकी का जितना भी सॉलिड सब्सटेंस होता है आपके पेपर में ही रह जाता है. ऐसे सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ओके, और इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम लिक्विड. ओके, सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड. ओके, तो ये हम लोग सॉलिड को ही सेपरेट करने के लिए करते हैं फ्रॉम द लिक्विड. आप अगर सॉल्ट का मिक्सचर अगर बना है, आपने सॉल्ट को अगर आपने डिसॉल्व किया है इन वाटर, तो ऐसे कंडीशन पे आप जो भी आपका सॉल्ट है वो आप फिल्टर के फिल्ट्रेशन के मदद से या फिल्ट्रेशन का यूज करके आप सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, तो उसके लिए अलग सेपरेशन मेथड है, उसको अलग सेपरेशन मेथड से ही आप उसको फिल्टर कर सकते हो. ओके, तो ये था हमारा पहला सेपरेशन टेक्निक. दूसरा है हमारे पास डिस्टिलेशन. ओके, डिस्टिलेशन, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी सेपरेशन मेथड का. आप डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके आप बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो. और ये जितने भी सब्सटेंस यहाँ पे आप अलग करते हो या सेपरेट करते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है. और हर एक सब्सटेंस का खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी. तो सबसे पहले आप क्या करो, डिस्टिलेशन का यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप लिख लो. ओके, सेपरेटिंग सब्सटेंस, ओके, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, आप सेपरेट किसके हेल्प के करते हो, सेपरेट आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक अल्कोहल है और अल्कोहल को अगर आपने वाटर में मिक्स कर दिया, अगर अभी आप मुझे ये बताओ, अल्कोहल और वाटर, आप तो ऐसा नहीं बोलोगे कि अल्कोहल क्या है कि उसका जो लेयर होगा ऊपर फॉर्म होगा और वाटर का लेयर नीचे फॉर्म होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी इक्वली होती है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। अभी ऐसे कंडीशन में अगर दोनों मिक्स हो गए तो ऐसे सेपरेशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। और जब आप डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हो तो डिस्टिलेशन में होता क्या है कि जितना भी अल्कोहल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट्स अराउंड 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन अगर आप वहीं वाटर का देखोगे तो वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, इट्स अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर आप हीट करते जाओगे इस मिक्सचर को तो जो अल्कोहल होगा वो 70-75 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पूरा का पूरा कन्वर्जन किस में हो जाएगा, आपका वाटर का कन्वर्जन हो जाएगा वाटर वेपर में, और वाटर वेपर को ही आप क्या कर सकते हो, कंडेंस कर सकते हो, और कंडेंस करके आप उसको आप एक अलग से बीकर में आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, और ऐसे पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, उसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक और आप सिंपल सा तरीका होता है यहाँ पे इवापोरेशन। ओके, तो इवापोरेशन ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका है सेपरेशन का। तो इवापोरेशन से भी आप क्या कर सकते हो, चीजों को आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, अभी इवापोरेशन में जनरली क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ओके, उस सॉल्वेंट को हम लोग हीट करते हैं। ओके, बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन। ओके, हम लोग सॉल्वेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते हैं और उसमें से जो भी हमारा मिक्सचर होता है उसको हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, जैसे सॉल्ट वाटर इवापोरेटेड ऑफ टू ऑब्टेन द सॉल्ट, हम क्या करते हैं जनरली, हम सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सपोज अगर मैंने वाटर और सॉल्ट का अगर यहाँ पे मिक्सचर बना लिया है, ओके, तो यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास सॉल्ट वाटर होगा। ओके, अभी सॉल्ट वाटर में से अगर मुझे सॉल्ट चाहिए, ओके, और सॉल्ट प्लस वाटर चाहिए, तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर ऐसे प्रोवाइड करते हैं, और टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि जितना भी वाटर होता है दे गेट इवापोरेट, और इवापोरेट होने के बाद क्या बच जाएगा आपके इसमें डिश में, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। और ऐसे सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन सेपरेशन टेक्निक। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके, इन मिक्सचर, वो है इसकी प्रॉपर्टी, कि मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर यानी मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको भी यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला इसका अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करोगे, जनरली हम लोग प्रॉपर्टीज दो ही चीजों पे देखते हैं, एक तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया और दूसरा होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अंदर अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हो तो साथ में हम मिक्सचर की क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, एज वेल एज इसकी जो वेरिएबल कंपोजिशन है, यानी अलग अलग कंपोजिशन पे इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे सपोज अगर मैंने ए और बी दो यहाँ पे अगर मैंने कंपाउंड लिए और दो कंपाउंड को मिक्स किया है, और ए का जो परसेंटेज है वो 50% है और दूसरे का भी 50% है, तो इसमें कुछ और रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर सपोज सेम कंपोजिशन को अगर मैं चेंज कर दूं, ए को अगर मैं 80% कर दूं और बी को मैं 20% कर दूं, तो ऐसे कंडीशन पे जो आपका प्रोडक्ट होगा इट माइट बी डिफरेंट हो सकता है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग को डिपेंड करती है, हमारे प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी। ओके, दे रिटेन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, इसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मिक्सचर की, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी कहाँ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो अगर आपने सपोज सैंड प्लस वाटर लिया है, ओके, तो सैंड प्लस वाटर में अगर आपने वापस अगर मिक्सचर को सेपरेट किया है, तो जो सैंड होगा, सैंड की प्रॉपर्टी विल बी सेम। अगर वाटर है, वाटर का अगर आपने इवापोरेशन करके अगर आपने कलेक्ट किया या फिर डिस्टिलेशन करके अगर आपने कलेक्ट किया, तो
क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। तो कोई भी फिजिकल सेपरेशन में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे केमिकल देखोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कोई भी मिक्सचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जितने भी आपके फिजिकल मतलब फिजिकल जो आपका मिक्सचर होता है, जितने भी आप एडिशन करते हो फिजिकली, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, जैसे अगर आपने ये लिया है, अगर आपने चावल लिया है, चावल में अगर आपने दाल मिक्स कर दी, तो इसमें इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन। जब तक वो आप उसको आप गैस के ऊपर नहीं रख सकते, नहीं रख देते, उसको आप हीट प्रोवाइड नहीं करते, उसमें और पानी नहीं डालते, तब तक उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। आप इजीली उसको वापस सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें हैं, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है इन मिक्सचर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कंपाउंड में हमारा क्या था कि कंपाउंड आर केमिकली मेथड। ओके, दे आर फॉर्म बाय केमिकल मेथड। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली फॉर्म होते हैं, लेकिन जितने भी मिक्सचर होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? फिजिकल मेथड से फॉर्म होते हैं, और उनमें जो प्रोपोर्शन होता है दे आर नॉट फिक्स। ये चीजें हमने पढ़ी थी। ओके, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, ओके, एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक बार अगर आपको चाहिए तो इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि होमोजेनस मिक्सचर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, इट्स अ एयर। ओके, यहाँ पे हो सकता है ब्लड, उसके बाद है आपका ब्रॉन्ज है। दिस ऑल आर होमोजेनस। ओके, एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ पे हेट्रो के एग्जाम्पल देखोगे तो हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका कंक्रीट हो गया। कंक्रीट में क्या होता है, हम लोग सीमेंट मिक्स करते हैं, छोटी वाली गिट्टी मिक्स करते हैं, बालू मिक्स करते हैं। ओके, उसके बाद आपका सलाड हो गया। सलाड में भी हम क्या कर सकते हैं, ओनियन कट करते हैं, टमाटो कट करते हैं, उसके बाद लेमन कट करके डालते हैं, तो उसके बाद सॉल्ट डालते हैं। दिस ऑल आर मिक्सचर। लेकिन वो कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जिसमें फिजिकली आप क्या कर सकते हो, बाद में सेपरेट कर सकते हो। अगर आपने सैलेड लिया है, सैलेड में जो टमाटो है, टमाटो का जो टेस्ट आएगा टमाटो की तरह ही आएगा, जो आपका ओनियन है ओनियन की तरह ही आएगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा इन मिक्सचर में। ओके, तो ऐसे जितने भी आपके एग्जाम्पल होते हैं, दिस ऑल कम अंडर द हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर। और होमोजीनस में कौन कौन से हैं, वो दोनों चीजें यहाँ पे आपको ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है मैंने। ओके, उसके बाद अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अभी आपके मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो एक एक करके एक एक पॉइंट समझते हैं कि मिक्सचर में क्या अलग है और आपके कंपाउंड में अलग क्या है। ओके, तो व्हाट इज अ मिक्सचर? तो मिक्सचर मिक्सचर क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है ये क्या है? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है। तो तब जाके आपका क्या है, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपका कंपाउंड 1 है, ओके, प्लस आपका यहाँ पे कंपाउंड क्या है, 2 है, और जब आप दोनों को मिक्स करोगे तब क्या फॉर्म होगा, आपका मिक्सचर फॉर्म होगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कंपाउंड देखोगे तो कंपाउंड क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पे आपने ले लिया ए एलिमेंट प्लस बी एलिमेंट,
तब जाके जो आपका रिएक्शन फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, AB होगा। ओके, ये आपको बेसिक एंड सिंपल डिफरेंस दोनों के बीच में यहाँ पे आपको बता रहा हूं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है दोनों के बीच में, तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे, मिक्सचर का स्ट्रक्चर देखो या फिर यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो, तो मिक्सचर में आपको जनरली कैसे होते हैं, मिक्सचर आर जनरली हेट्रोटाइप्स इन नेचर। और अगर आप मिक्सचर को देखोगे तो मिक्सचर में दोनों टाइप के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस आर हेट्रोजीनस एज वेल एज होमोजीनस, दोनों टाइप के आपको यहाँ पे जो मिक्सचर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप कंपाउंड में देखोगे तो कंपाउंड में क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म होमोजीनस। ओके, तो होमोजीनस मिक्सचर ही हमेशा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। होमोजीनस में सेपरेशन इजी नहीं होता है, होमोजीनस में आप सेपरेशन बाय फिजिकल मेथड आप नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनस में पॉसिबल है कि आप हाथ से कर सकते हो सेपरेट, फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, इवापोरेशन से कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, उसका सेपरेशन आप हाथ से नहीं कर सकते। अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो कंपोजिशन में यहाँ पे जो इनका कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आप यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हो कि यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है एनी प्रोपोर्शन में होता है, इसमें जो रेशियो है ये फिक्स नहीं है। ओके, एनी प्रोपोर्शन। ओके, यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। ओके, फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में ही यहाँ पे दोनों में आपको देखने के लिए मिलता है बाय वेट। तो ये दोनों एक सिमिलरिटी, यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर आप फोर्थ पॉइंट देखोगे तो फोर्थ पॉइंट जैसे इसकी प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मिक्सचर की प्रॉपर्टी देखोगे तो मिक्सचर क्या करता है, रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां पे आप लिख सकते हो रिटेन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जितने भी आप मिक्सचर यहां पे लेते हो, सारे के सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं एज इट इज उसमें बने रहते हैं। प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप उसी तरीके से अगर आप कंपाउंड में देखोगे तो कंपाउंड में क्या होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी विल चेंज। ओके, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है। यानी ये नहीं होगा कि आपका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है इट विल बी सेम, कुछ डिफरेंट। जैसे अगर आप दो कंपाउंड मिक्स करते हो तो दो कंपाउंड से आपका तीसरे टाइप का जो कंपाउंड है वो बनने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप लिखोगे यहाँ पे, तो एग्जांपल क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिया। ओके, सोडियम क्या है, इज अ सॉलिड। अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन क्या है, इज अ गैस। दोनों यहाँ पे अलग हैं, लेकिन अगर आप दोनों से यहाँ पे अगर आप सोडियम क्लोराइड बनाओगे तो अगेन सॉलिड। तो आप मुझे बताओ, सॉलिड प्लस गैस इट बिकम सॉलिड। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और क्लोरीन क्या है, हाईली पॉइजनस गैस है। लेकिन दोनों से कैसा एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, स्टेबल, और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो किसी के साथ रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखना चाहते हो तो ये एग्जांपल हो सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर के। ये भी एक एग्जांपल है किसका, आपका मिक्सचर का। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप दोनों में लिख सकते हो और दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद ये आप मिक्सचर इन एवरीडे लाइफ और हमारे लाइफ में कौन कौन से मिक्सचर होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या रोल होता है वो भी बता सकते हो, मिक्सचर का क्या रोल है हमारे लाइफ में। तो ये कुछ चीजें थी जो मिक्सचर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है या होमोजेनस मिक्सचर है। कभी कभी आपको आता है कि फाइंड इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको। ओके, यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, एक एग्जांपल दे दिया, और ये एग्जांपल है मेरे पास सॉलिड प्लस सॉलिड का। ओके, सॉलिड प्लस सॉलिड का। अभी आप मुझे बताओ ये कौन से टाइप का मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है या होमोजेनस मिक्सचर है।
तो इट्स अ हेट्रोजिनस मिक्सचर, क्योंकि आप दोनों को क्या कर सकते हो, बाय इजिली सेपरेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पे और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सोडियम क्लोराइड है NaCl, और उसको मैंने मिक्स किया है सल्फर के साथ। तो आप मुझे बताओ, अगर सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फर अगर आप मिक्स करते हो तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल इन नेचर। अभी न्यूट्रल चीज में अगर आप किसी भी चीज को ऐड करोगे तो उसमें रिएक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो इट्स ऑल्सो अ हेट्रो टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, ये भी कैसा होगा? हेट्रोजिनस मिक्सचर होगा। ठीक है, तीसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया है ब्रास लिया है, तो अभी मुझे आप बताओगे कि ब्रास क्या है? तो ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर प्लस जिंक, यानी इसमें दो चीजें होती है, कॉपर प्लस जिंक दोनों चीजें होती है। तो ये क्या होगा? एक टाइप का मिक्सचर हो गया, और कॉपर और जिंक को आप इजिली सेपरेट कर सकते हो, तो इट्स ऑल्सो अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। ओके, तो ये मिक्सचर के टाइप हैं। उसी तरीके से अगर सपोज मैंने एक और मिक्सचर लिया है, यहाँ पे एक और मिक्सचर ले लेता हूं। मेरे पास फोर्थ मिक्सचर है, मेरे पास सॉलिड प्लस लिक्विड का। ओके, सॉलिड प्लस लिक्विड, तो ये किस तरीके का मिक्सचर हुआ? सॉलिड में अगर लिक्विड अगर आप मिक्स कर लोगे, जैसे अगर आपने सॉल्ट मिक्स किया इन वाटर, तो ये आप इजिली सेपरेट कर पाओगे क्या? आप मुझे बताओ। जैसे फिजिकल मेथड से वैसे नहीं होगा, तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। ओके, होमोजीनस मिक्सचर हो गया ये। तो ये कुछ कंपाउंड थे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए हैं कि आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन कौन से है, और उस अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होंगे वो। अभी इसी के बेस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। अराउंड 20-25 जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, ओके, ऑन द टॉपिक ऑफ मिक्सचर। तो ये सारे जो हम लोग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको ये वीडियो, ये जितना भी आपको नोट्स है, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं पूरा का पूरा जो इसका नोट्स है वो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर अगेन वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले हम लोग इसका जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।